चौधरी साहब की भी कुछ बातें आप सबके साथ करूंगी, जैसे कि आप सब पूछ रहे हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और गाड़ी की भी कुछ डिटेल आज आप सबको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे और क्या बना है, गाड़ी मिली है नहीं मिली, तो क्या कुछ चल रहा है और हम चोर से कितने कदम दूर हैं, वो सब आज आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। जी व्यूवर्स, आज आप सबके क्वेश्चन का काफ़ी सारे व्यूवर्स मेरे मुझसे पूछ रहे हैं कि हस्बैंड कहाँ हैं, चौधरी साहब कहाँ हैं, क्या वो गाड़ी ढूंढने में आपकी हेल्प नहीं कर रहे, क्या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या वो वकील हैं तो अभी तक आपको गाड़ी मिली क्यों नहीं। वकील का मतलब ये थोड़ा ही ना कि उसको पता है कि चोर ग्रुप कौन है तो वो जाके उसको पकड़ लेगा। यहाँ पर पाकिस्तान में इतना चोर ग्रुप है, इतने ज़्यादा कार चोर हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा कार ग्रुप हैं जो कार चोरी करते हैं, ठीक है। हम पता लगा रहे हैं, हमने हर तरफ जो है इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी की कापी की, एफआईआर की जो है ना पिक्चरें भेज रखी हैं। पेशावर में, कश्मीर में अक्सर गाड़ियां जो हैं ज़्यादातर इलाका गैर में जाती हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि गाड़ियां जो आजकल गाड़ी चोर हैं वो वापस मालिक के साथ रब्ता करते हैं, और मेरा जो बुक के ऊपर नंबर दिया हुआ है वो नंबर बिल्कुल ऑफ है, और अगर कोई चोर मेरे साथ रब्ता वापस करना चाहता है, वो मेरी ही गाड़ी मुझे सेल करना चाहता है, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पे वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, वहाँ पे उसको मैं अपना नंबर दे दूँगी। अब सोशल मीडिया पर अपना नंबर भी नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, किस किस की कॉल स्टैंड करूँगी, तो वही करे जिसके पास गाड़ी हो, ऐसे किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती। तो चौधरी साहब की भी डिटेल आप लोगों को बताऊंगी कि वो कहाँ हैं और मेरे साथ क्यों नहीं, और गाड़ी ढूंढने में वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं या फिर क्या नहीं कर रहे, सब कुछ इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी। तो इस वीडियो का लेती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो तबीयत मेरी सेट नहीं है, मेरे इस शोल्डर में काफ़ी तकलीफ़ आई है, पता नहीं क्या हुआ है, सोए सोए हो गया या जो भी हो गया, इसमें दर्द है, और इसके साथ साथ मेरी पूरी इस साइड पे मेरी वक्खी में भी दर्द है, इसके लिए भी दुआ करें। पहले राइट साइड की टांग में तकलीफ़ थी, उसके बाद गाड़ी वाली तकलीफ़ आई, वो भी मुझे बहुत टेंशन हुई, और उसके बाद ये भी मुझे तकलीफ़ है, पूरी रात इसकी वजह से मैं सो नहीं सकी। तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। कल जो हमने देग बनाई थी उसी देग के ये चावल हैं हमारे, थोड़े से पड़े थे तो वो अभी जो गर्म करके मुझे दिए, अभी इन्हीं से मैं अपना नाश्ता करूँगी, ये देख लें। तो जो मिले उसी को खा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, और मैं करती हूँ। मैं रात की पड़ी रोटी भी सुबह गर्म करके खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है वो, ठीक है। और रात के पड़े चावल भी मैं सुबह गर्म करके खा लेती हूँ, मुझे वो भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कल का खाना और मैं आज नहीं खाती, मैं खाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये जो हमारे चावल कल हमने देग बनाई थी, वो थोड़े से चावल हमारे पड़े थे, क्योंकि परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से घर में कोई खाना पीना भी अच्छे से नहीं चल रहा, ना कोई खा रहा है ना पी रहा है। अगर किसी को कोई दिल करे तो खा लेता है, नहीं तो ना सही। बच्चे हैं वो भी परेशान है, अब जब बड़े परेशान हैं तो फिर बच्चे भी परेशान हैं। अजीम कल परसों खुद ही लगा हुआ था, पता नहीं सुम्मी को कह रहा था, किसी को कह रहा था, मैं सो रही थी तो कहता है जब भी कोई फ़ोन आता है ना मेरी फुफ्फो रोना शुरू हो जाती है। जीम किसको कह रहे थे? मुझे कह रहे थे? किसको बता रहे थे? सुम्मी को बता रहे थे? इधर आओ, इधर आओ। अभी नहीं आ रहा, तो कहता जब कोई फ़ोन आता है फुफ्फो रोना शुरू हो जाती है। जीम की बात करती हुए मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे, वो थोड़े से मैंने कंट्रोल किए। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने चावल खाते हैं, बिस्मिल्लाह। तो अभी जी हमने नाश्ता कर लिया है, और आज की सुबह का आगाज़ हमारा हो चुका है। और आज के दिन में क्या क्या किया, अभी नाश्ते के काफ़ी देर बाद जो है मैं आ रही हूँ आप सबके साथ। इससे पहले मैं कहीं गई थी, लेकिन वहाँ की वीडियो बिल्कुल भी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि वो सब मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहती। कि मतलब आप सबको पता ही है कि ऐसे मामले में कितना मुझे सावधानी से चलना पड़ेगा, कितना कुछ मुझे सीक्रेट रखना पड़ेगा। और कुछ वीडियोस, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि वीडियोस लें, कैमरा चेक करवाएं। काफ़ी सारी वीडियोस मेरे पास आ चुकी हैं, वो वीडियोस भी किसी टाइम मैं देखूंगी जब कोई मुनासिब टाइम लगेगा
कि अब आप सबको दिखानी चाहिए तो मैं आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि जाहिर बात है उसमें गाड़ी ले जाने वाले, चले थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं चोरों को कि एक गाड़ी ले जा रहा था और जो उसके पीछे पीछे जा रहा था, तो अंडरस्टैंड कर लो कि मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने कौन सा रोड इस्तेमाल किया, छतरी चौक से आप लोग राइट गए, ठीक है, जो पुराने एयरपोर्ट के साथ रोड जा रहा था, ठीक है। और आगे मैं अभी नहीं बताना चाहती कि आगे मैं कहाँ तक पहुँची हूँ और आप लोग कहाँ तक पहुँचे हो। मैं आप लोगों के पीछे पीछे हूँ, आप लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे हूँ। तो ये गलती ना करना कि आप गाड़ी को मतलब खोलो मेलो कुछ भी करो, और आप लोगों तक बहुत जल्दी इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं पहुंचने वाली हूँ। और फिर आप लोगों को उसका एक एक पुर्जा मुझे पूरा करके देना पड़ेगा, ये बात ज़हन में बिठा लो, ठीक है। ये उन चोरों के लिए मेरा मैसेज है। और अब इतना जदीद दौर है, जैसे कि सारी दुनिया सब जानते हैं कि हर जगह पर कैमरा है, और सिर्फ वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है। और हमने ऐसा कुछ किसी का बगाड़ा नहीं कि जिसकी हमें इतनी बड़ी सज़ा मिले, और अल्लाह ताला मेहरबान होने ही वाला है हमारे ऊपर। और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत सारी मेहरबानियाँ की हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विश्वास जो हमें मिले हैं अब तक, जो बहुत सारे प्रूफ हमें मिल चुके हैं, और उन्हीं प्रूफों पे हम लोग चल रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अब ये भी, अभी मैं ये भी नहीं क्लियर करना चाहती कि कहाँ तक मैंने जांच कर ली है कि बंदे कौन थे और हमारा शक कहाँ था और आगे वो हैं कौन। ये सब कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ और क्लियर करने वाली हूँ, और मैं क्लियर करूँगी और मैं बताऊँगी, और उन चोरों को भी मैं बताऊँगी कि कैसे चोरी करते हैं और कैसे फिर मालिक पकड़ते हैं। वो एक मिसाल बनी ना, कहते हैं 100 दिन चोर का और 1 दिन मालिक का, ठीक है। 100 दिन चोर चोरी करता है और 1 दिन उसके पीछे मालिक पहुंच ही जाता है और उसको पकड़ ही लेता है, और फिर उसका अंजाम क्या होता है ये वो अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। तो अभी भी मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ इतने दिनों से, हो सकता है मेरी 2-4 दिन की स्ट्रगल और हो तो मैं आप लोगों को धमोच लूँगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को धमोच लूँगी, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप लोग चाहो तो आप लोग मुझसे मिल सकते हो, मुझे मेरी गाड़ी दे सकते हो, ठीक है। और जब हम दमोचेंगे तो फिर सीन कुछ और होगा। जैसे आप लोगों ने किया तो जाहिर बात है हम भी करेंगे, चुप हम भी नहीं बैठे और चूड़ियाँ हमने भी नहीं पहनी हुई। और चलें, अभी बात मुझे यहाँ पर एक कहनी थी, लेकिन उस बात को मैंने रोक लिया है कि वो बात किसी मौके पे मैं करूँगी और मैं कहूँगी और मैं बताऊँगी कि कैसे क्या क्या होता है। और मैंने औरत हो के बगैर किसी की सपोर्ट, बगैर सपोर्ट के मैं वहाँ तक पहुँची हूँ बेटा, जहाँ तुम लोग जा रहे हो ना, मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ बगैर किसी सपोर्ट के। और आगे भी तुम लोग देखना, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की सपोर्ट है, और जिसके साथ अल्लाह की सपोर्ट हो ना वो कभी भी नहीं डोलता, और आप लोगों जैसे कभी भी उसको ऐसा नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने अगर मुझे किसी बुरे वक्त से बचाया है, मेरी ये गाड़ी चोरी हो गया है, ठीक है, हो सकता है मैं बुरे वक्त से बच गई हूँ और आप लोगों का बुरा वक्त शुरू हो गया अब, ठीक है। आप लोगों का बुरा वक्त अब शुरू हो गया है। आप लोग मुझे देखते हो या नहीं देखते ये मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे देखते हो या नहीं देखते, लेकिन मैं आप लोगों को देख रही हूँ, मैं आप लोगों को देख रही हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी और मेरी मुलाकात भी होने वाली, लेकिन जब फिर वो मुलाकात होगी तो वो कैसी होगी वो आप भी याद ही रखोगे कि किससे पाला पड़ा था और कहाँ हमने कौन सी खुड में हाथ मार दिया था, कौन सी खुड में हाथ मारा था जिसने खाली हाथ नहीं हमें पूरा का पूरा ही निगल लिया था। आप लोगों के साथ वो हाल होना है। पहले तो मैं रो रही थी ना, पहले मैं परेशान थी ना, पहले मुझे
कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी मैंने खुद को संभाला है, अभी मैंने खुद को उठाया है, मैंने खुद को। पहले मैं मर जा गई थी, जैसे मैं मर गई थी, लेकिन नहीं, अभी मैंने कहा नहीं, मुझे उन लोगों के साथ मुकाबला करना है, मुझे उन लोगों के साथ लड़ना है, मुझे उन लोगों को ढूंढना है, मुझे उन लोगों को पकड़ना है, और उन लोगों को मैंने बताना है कि तुम लोगों ने कहाँ हाथ मारा है और तुम लोगों ने किसके साथ ये काम किया है। एक गाड़ी नहीं, तुम लोग बहुत गाड़ियां वापस दोगे, बहुत सारी गाड़ियां तुम लोग वापस दोगे, और ये मैं तुम लोगों से लूंगी, और मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि कैसे गाड़ियां लेते हैं, कैसे चोरी करते हैं। चोरी तो तुम लोगों ने कर ली, आप लोगों ने जो अगली पिछली भी हजम की हुई है ना, वो वाली भी तुम लोग वापस करोगे, ठीक है। और इस एरिया से जितनी भी गाड़ियां अब तक चोरी हो चुकी ना, वो सब की सब तुम लोगों के ऊपर डलेंगी, तुम लोगों के ऊपर। ये बात कान खोल के सुन लो मेरी, ठीक है, क्योंकि मेरी गाड़ी के बाद यहाँ से 2-3 गाड़ियां और चोरी होगी, और ये एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है जो गाड़ियां चोरी कर रहा है, और डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। कहीं पे ये बाइक पे जाते हैं, बाइक पे जाके गाड़ी चोरी करते हैं, ठीक है, मतलब वो चोर तो समझ गए होंगे कि वो कैसे आए थे। और कहीं पे किसी सुजुकी पे जाते हैं, कहीं पे ये लोग किसी कार पे जाते हैं, मतलब बहुत सारे इन्होंने अलग-अलग तरीके अपनाए हुए हैं, और बंदे वही हैं, बंदे वही हैं। ये एक ही टीम है, और एक ही एरिए में कार चोरी कर रहे हैं, और इन कार चोरों तक शायद वो पार्टियां पहुंचती या ना पहुंचती, लेकिन हाँ, अब हम सब एक होके चलेंगे, और अब हम सब एक होके ढूंढेंगे, और एक होके तुम लोगों को पकड़ेंगे, और फिर तुम लोगों को मज़ा चखाएंगे, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसे नहीं मानना, तुम लोगों ने ऐसे नहीं मानना। जाहिर बात है, जो ले गया है वो इसलिए तो नहीं ले गया ना, क्या हम उसको कहेंगे कि आ जाओ आ जाओ हमें दे दे, तो वो हमें आके दे देगा? ऐसे नहीं वो देगा, हमें उससे यानी दूसरे तरीके से लेनी पड़ेगी, ठीक है, दूसरे तरीके से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हम लेंगे और लेके दिखाएंगे, और मुझे अल्लाह के अलावा किसी की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आंटी जी चौधरी साहब का बताएं, वो कहाँ हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मुझे अल्लाह के सिवाय किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई सपोर्ट ना करे, यानी मतलब चौधरी साहब को मैं कह रही हूँ कि वो मुझे सपोर्ट ना करें, मुझे उनकी सपोर्ट नहीं चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत और इतनी जज्बा और इतना वो बहादुर बनाया है, मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ, और मैं लड़ूंगी। और मेरे साथ चौधरी साहब हैं या नहीं हैं, इस चीज़ को भी अभी मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ, क्योंकि चोरों को मैं हर बात नहीं बताना चाहती। क्यों व्यूवर्स, चोरों को मैं हर बात नहीं बताना चाहती, लेकिन मेरे व्यूवर्स को तो मैं हर बात बताना चाहती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 दिन सब्र करो, आप सबको मैं क्लियर कर दूंगी कि क्या चौधरी साहब का साथ मेरे साथ था या नहीं था, क्या उन्होंने इस काम में स्ट्रगल की थी या नहीं की थी, या फिर गाड़ी ढूंढने में उनका कितना हाथ था, या फिर मेरा कितना हाथ था, या फिर मेरे बेटे का कितना हाथ था, या फिर कौन कौन से दायरे थे जो हमारे साथ इस काम में लगे हुए थे और डटे हुए थे, और डटे हुए चोरों के पीछे पीछे जा रहे थे, और बहुत ही जल्दी चोरों के पास पहुंचने वाले हैं। और फिर कैसे चोरों के पास पहुंचे, और फिर कैसे चोरों को पकड़ा, और क्या क्या हुआ, वो एवरीथिंग सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और अभी आप लोग बस थोड़ा सा आप लोग भी वेट करें, मैं भी कर रही हूँ। बाकी जो कुछ जहाँ भी है खुश रहे, आबाद रहे। लेकिन चोरों के लिए मैं फिर भी कहूँगी कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे, मतलब ये वो लोग होते हैं जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि रास्ते से भटके हुए लोग ही ऐसे काम करते हैं। यानी ये जुर्म है, ये गुनाह है चोरी करना। इस जहां में भी आप जिसकी चोरी करते हो आप उसके देनदार हो, और अगले जहान में भी अल्लाह ताला भी आपसे इस चीज़ का जवाब पूछता है कि आपने क्यों ये किया था, ये गलत, ये गुनाह ये क्यों किया था, और ये नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल दुआ करनी चाहिए कि अगर ये लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, या इन लोगों को नहीं पता, या इन लोगों को बचपन से यही सिखाया गया है कि आपने ये काम करना है, तो इन लोगों के लिए हमें अपने अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ये लोग सीधे रास्ते पे आ जाएं। तो हो सकता है शायद कोई सुधर ही जाए, हो सकता है कोई सुधर जाए इन बातों से,
या इन चीज़ों को देख के या सुन के। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कि जैसे माँ के पेट से तो इंसान पैदा, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको नहीं पता होता कि मेरा बच्ची या बच्चा ये बड़ा होके क्या करेगा या किस राह पे चलेगा या उसकी ज़िंदगी में कौन कौन सा मोड़ आएगा, क्या उसकी मजबूरियां बन जाएंगी, क्या मतलब उसके कोई ऐसे सिस्टम होंगे। तो मतलब ये जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं ना, तो इन लोगों को जब फरोलो ना, तो ये लोग बताते हैं या अपना रोना रोते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं चोर बन गया, मेरा ये मसला था, मैं चोर बन गया, मेरे साथ ये हुआ तो मैं चोर बन गया। मतलब इन लोगों के साथ ना कुछ ऐसा होता है, इनके अंदर कोई मजबूरी होती है और इनके अंदर इनका जज्बात के साथ खेला जाता है, इन लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है। जैसे अब मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अगर मुझे गाड़ी नहीं मिलती तो हो सकता है मैं वैशी तरिंदा बन जाऊं, मैं कोई गलती करूं, मैं ऐसा करूं कि मेरी चोरी होगी, मैं किसी की चोरी करूंगी। यानी इंसान है ना, इंसान का दिमाग माइंड किसी तरफ भी जा सकता है, भाई मेरी किसी ने चोरी की है, मैं किसी की चोरी करता हूँ, तो ऐसे इंसान गलत रास्ते पे चल पड़ता है। लेकिन हर चीज़ का हल गलत रास्ता नहीं होता, अच्छा रास्ता भी हर चीज़ का हल होता है। और जैसे मैंने रो रो के अपने अल्लाह से दुआएं की और मेरा अल्लाह ताला था जो मुझे सराख देता गया, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, उस तरफ हम जाते गए, वीडियो निकालते गए और हम उनका पीछा करते गए। और अभी तक मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ अंदर नहीं बैठी हुई, ये मैं घूम घाम के वापस आके अंदर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। मतलब वो रास्ते, वो जगह, वो चीज़ें मैं चोरों को नहीं बताना चाहती कि मैं यहाँ से होके वापस आई हूँ, ठीक है, वो सब मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ। वो सब मैं वक्त आने पर आप सबको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ हमने धक्के खाए, क्या क्या हमने स्ट्रगल की, क्या क्या चीज़ें हमने देखी और कहाँ कहाँ हमने ढूंढा और हमें किन किन चीज़ों का फेस करना पड़ा, कैसे कैसे हम लोगों से हमने तल्लक निकाले, राब्ते निकाले और उस चीज़ तक पहुंचने की हमने कोशिश की। ये सब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी आगे चल के। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, जितना मुझे लगता है कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना है उतना ही मैं करती हूँ। और आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे फेस से भी मैं मुस्कुराई भी हूँ, हंसी भी हूँ, खुश भी हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो है मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो इकट्ठी कर ली हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दुआएं आप करते रहें, क्योंकि दुआ ही है जो आपको हर काम में, हर चीज़ में कामयाब करती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं ये दुआ गुआऊँ कि इनको अल्लाह ताला हिदायत दे और इनकी जो भी कोई मजबूरियाँ हैं, जो भी कोई मुश्किलें जिस वजह से ये लोग ऐसे काम करते हैं, वो अल्लाह ही है इनकी पूरी करे। मतलब किसी की वो मैं किसी की ऐसा नहीं चाहती कि किसी के साथ कोई भी जुल्म ज़्यादती हो, बेशक वो कोई भी, बेशक वो चोर ही क्यों नहीं है, चोर भी एक इंसान है, इंसान ही है जो चोर बना, इंसान ही है जिसने ये काम किया। आखिर उसकी क्या मजबूरी है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या मामलात हैं, ये तो वही जानता है या फिर उसका अल्लाह जानता है। और रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, वो जहाँ से कहीं से भी अपने बंदे को दे तो वो दे सकता है और उसी के हाथ में है ये सब कुछ। तो किस्मत नसीब सब कुछ भी उसके हाथ में है, हमारे नसीब में भी जो होगा वो बेहतर ही होगा। तो इसी के साथ इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके फॉलो भी कर लें। और अगर कोई चोर रब्ता करना चाहता है तो वो वहाँ पे मेरे साथ कर सकता है। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और अच्छे कमेंट्स करने के लिए और मेरे लिए दुआएं मांगने के लिए और मुझे हौसले और तसल्लियाँ देने के लिए। बाकी चौधरी साहब का भी थोड़ा सा सीक्रेट रखूँगी कि वो साथ हैं या फिर नहीं हैं, वो भी अभी यहाँ पर जो है मैं कुछ भी नशर नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं उनके बारे में मैं बताना चाहती कि वो मेरे साथ हैं या फिर नहीं हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ है अभी जो मेरी ज़िंदगी में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, इतना बड़ा मसला बना है। 5 साल से गाड़ी मेरे पास थी, 5 साल से गाड़ी को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और गाड़ी का ऐसे चोरी हो जाना,
قسطیں کلیئر ہونی اور گاڑی کا چوری ہونا، تو بات کس کس طرف جاتی ہے اور کس طرف جائے گی اور اس کا چور کون نکلے گا وہ وقت بتائے گا۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔